देखिए बच्चों, हमने इसके पहले पार्ट में देखा था व्हाट इज़ मीन बाय एन एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने पता किया था। मैंने आपको बताया था कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ ऑर्बिट्स होती है जिन्हें हम एनर्जी शेल्स कहते हैं। हर ऑर्बिट की अपनी खुद की एक एनर्जी होती है और उसी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रह सकते हैं। हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ऑर्बिट्स की एनर्जी बढ़ते जाती है, बराबर है। और इस तरीके से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहती है जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, तो वैलेंस शेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के एकदम क्लोज होती है उसकी एनर्जी सबसे कम रहती है। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताई थी, लेस इज़ द एनर्जी मोर इज़ द स्टेबिलिटी। तो जो आउटर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी भी एनर्जी अल्टीमेटली ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑर्बिट के पास जितनी एनर्जी होती है उतनी ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकता है। अगर ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी उसमें रहने वाले सबसे ज़्यादा रहेंगी। तो आपको यहाँ से समझ में आता है कि जो न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट होती है एकदम नियर टू न्यूक्लियस, वो ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए वहाँ पे कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से सबसे दूर में होती है जिसको हम आउटर ऑर्बिटल बोलते हैं या आउटर ऑर्बिट बोलते हैं, जिसको हम आउटर एनर्जी लेवल बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे वक्त आप अगर आउटर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी दे दे, मीन्स आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ी भी एनर्जी दे दिए तो वो वहाँ से निकल कर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब है कि एटम में ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट द आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, कैन टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। इज इट क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एटम के पास ऐसे इनफाइनाइट्स नंबर्स ऑफ एन ऑर्बिट होती है, बराबर है। पर हमको अभी तक जो हमने स्टडी किया है, हमको अभी तक 7 ऑर्बिट्स के बारे में एटम के प्रॉपरली पता है। इसी से आपका पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल जो रोज बने हैं 7 पीरियड है, बराबर है। 7 देयर आर 7 पीरियड्स। क्यों? क्योंकि एटम के पास अभी तक हमको 7 ही ऑर्बिट्स के बारे में पता चला है और उनमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये हमने पता किया है। तो इस तरीके से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी इलेक्ट्रॉन का क्लासिफिकेशन किया गया है वो इलेक्ट्रॉन का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। यानी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमने क्या किया है, एटम एलिमेंट को क्लासीफाई किया है इनटू 4 ब्लॉक्स। एस ब्लॉक, व्हाट इज मीन बाय एस? एस मीन्स शार्प। पी ब्लॉक, व्हाट इज मीन बाय पी? पी मीन्स प्रिंसिपल। डी ब्लॉक, what is mean by D? D means diffused and what is mean by F? F means fundamental। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको हम उस प्रकार का एलिमेंट बोलते हैं। जैसे S ब्लॉक में कोई एलिमेंट आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे S ब्लॉक एलिमेंट। इज इट क्लियर? अगर P ब्लॉक में कोई एलिमेंट आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जो डी ब्लॉक में आ रहा है हम उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे और जो एलिमेंट एफ ब्लॉक में आ रहा है हम उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो ये चारों ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कितने हैं? टोटल मिला के 118। अभी तक हमको जो पता है वो 118 एलिमेंट के बारे में प्रॉपर हमको सभी चीज़ें उनकी पता है, पर अभी हमको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये आज पता करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बेटा एक से ज़्यादा नंबर ऑफ वेज है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है SPDF। S मीन्स शार्प, P मीन्स प्रिंसिपल, D मीन्स डिफ्यूज्ड एंड F मीन्स फंडामेंटल। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय S? यस क्या होता है? यस क्या होता है? P क्या होता है? D क्या होता है? F क्या होता है? तो बेटा ये क्या होती है? ऑर्बिट्स। यस इज द ऑर्बिट एज वेल एज ऑर्बिटल। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क होता है, पर यस हमारी ऑर्बिट भी होती है और ऑर्बिटल भी होती है। वाइल P, D एंड F आर ऑल ऑर्बिटल।
ये सब हमारी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, s ऑर्बिट भी होती है, s ऑर्बिटल भी होती है। इज इट क्लियर? फिर p को हम 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं, px, py, pz। वैसे ही d को हम 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं, dx, dy, dz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इज इट क्लियर? उसके बाद हम f ऑर्बिटल को 7 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं, 7 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में, f1, f2, f3, f4, f5, f6 एंड f7। तो आपको अभी यहाँ से थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। यस, ये ऑर्बिट है जो बिल्कुल न्यूक्लियस के जो अराउंड में जो सर्कुलर पाथ होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऑर्बिट इज नथिंग बट द सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? तो ऑर्बिट एक पाथ है, बराबर है, एक मार्ग है जिससे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और ऑर्बिटल क्या है बेटा? तो ऑर्बिटल इज दैट रीजन इन विच द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज टू बी फाउंड। तो एक ऐसा रीजन, पाथ का एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? तो ऑर्बिट एक बड़ा पाथ है और इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा जिस रीजन में होंगे ऑर्बिट के, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट में ही ऑर्बिटल होती है। इज इट क्लियर? और ऑर्बिटल और सब एटॉमिक ऑर्बिटल में चेंज होती है, बराबर है। तो हमने देखा s ही ऑर्बिट है और s ही ऑर्बिटल है, क्योंकि इसकी कोई सब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, तो हम उसको ऑर्बिट भी बोलेंगे और उसको हम ऑर्बिटल भी बोलेंगे। ये तो वैसे ही हो गया, जिस घर में सिर्फ पप्पा है या मम्मी है तो उस लड़के के लिए या लड़की के लिए वही पप्पा है और वही मम्मी है। तो उसी प्रकार से s ऑर्बिट भी है, s ऑर्बिटल भी है। इज इट क्लियर? वाइल p, d एंड f ऑल आर ऑर्बिटल्स, ये सब ऑर्बिटल है। तो बेटा ये सब कहाँ पे रहेंगे? s के अंदर। इज इट क्लियर? s के अंदर p ऑर्बिटल रहेगा। s और p की एनर्जी लगभग नियरली सेम होती है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि s और p में जितना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बराबर है। p के भी अंदर d होगा, इसलिए हम इसको इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, हाँ बराबर है। d ट्रांजिशन एलिमेंट जो आप बोलते हो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट को, है ना, तो n-1d होता है और उसके भी अंदर f ऑर्बिटल होता है। इज इट क्लियर? तो एक मैं आपको इमेजिनेशन करवाता हूँ कि वो एक्चुअली दिखता कैसा है, ऑर्बिट्स होती कैसी है ना। एक बार वो देख लेंगे, बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने के लिए बहुत आसानी होंगी। तो एक बार इसको देख ही लेते बेटा कैसे होता है। देखिए आपको कैसे कंसीडर करना है। मान लीजिए ठीक है, ये s ऑर्बिटल है। मैं अभी एक इसकी बात कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 7 की बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को सभी ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। मान लीजिए s ऑर्बिटल है। क्या है? s ऑर्बिटल है। n इज इक्वल टू 7 ले रहा हूं मैं, दैट इज 7s। इज इट क्लियर? तो ये 7s ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल 7s ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ठीक है, वही ऑर्बिट है, वही ऑर्बिटल है। इज इट क्लियर? अब 7s के अंदर क्या रहेगा? बिल्कुल नियरली सेम एनर्जी की 7p ऑर्बिटल रहेंगी। मान लीजिए वो ये है। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया बेटा? नियरली इक्वल टू 7p। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? ऑर्बिटल है, दैट इज नथिंग बट द ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? अब ऑर्बिटल ये जो है p, ये 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड है, मैंने अभी बताया था आपको, दैट इज नथिंग बट दी px। मैं इसको इसके अंदर से दिखाता हूँ जिसको आपको समझने में आसानी हो जाएंगी। px, ये आपका px हो गया। फिर इसके अंदर py, क्या है बेटा? py। फिर इसके अंदर pz। समझ रहे हो क्या? इसके अंदर pz।
जेड। फिर एस और पी लगभग सेम एनर्जी की थी, इसलिए 7p 7s हो गया। फिर इसके अंदर p के अंदर d होता है, मैं थोड़ा इसको लंबा दिखाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये d ऑर्बिटल है बेटा, ये है d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। और अभी आपको पता है d ऑर्बिटल 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में डिवाइड है, तो हम इसको बोलेंगे dx। क्या हो जाएगा dx, फिर आएगा dy, dy, फिर आएगा dz। समझ रहे हो क्या नहीं? फिर आएगा dz, फिर आएगा dx। अब यहाँ पे जो d हो जाएगा ना वो n-1d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7pz 7py 7px था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6d, हाँ n-1d। हाँ, उसके बाद ये 6dx 6dy 6dz बराबर है। फिर इसके अंदर और आएगा 6d x² y² एंड आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आएगा वो dz²। तो इस तरीके से d ऑर्बिटल भी उसके अंदर आएंगी, बराबर है। फिर इसके अंदर आएगा आपका f ऑर्बिटल। क्या आएगा f ऑर्बिटल, तो ये तो n-2f होता है, इज इट क्लियर? उसके भी अंदर होता है ये, तो n-2f, इज इट क्लियर? तो n-2f1 यहाँ पे आएगा f1, ये हो गया आपका f1। आप इसको देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा f2, इज इट क्लियर? फिर इसके अंदर होगा f3 f4, फिर इसके अंदर f5, फिर इसके अंदर f6 और इसके अंदर लास्ट में होगा आपका f7। इज इट क्लियर? तो आप अभी देख सकते हो ये तो ऐसी अरेंजमेंट होगी कि डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। इज इट क्लियर? आपने देखा होगा आपकी दिवाली में मम्मी क्या करती है, दिवाली में जो भी फराड़ वाली जो चीज़ें होती है वो डब्बे में भर के रखती है, नाश्ते वाली चीज़ें होती है मम्मी उसको नाश्ते वाली चीज़ों को डब्बों में भर के रखती है। और फिर जब काम हो जाता है, दिवाली ख़त्म हो जाती है, तो मम्मी क्या करती है, बड़े डब्बे में छोटा डब्बा, फिर वो छोटे डब्बे में फिर से छोटा डब्बा, फिर से छोटा डब्बा, ऐसा सभी डब्बे को एक साथ रख के उसमें से ऊपर क्या कर देती है, उसको ढक्कन लगा के बंद कर देती है। तो इसका मतलब है ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है ये कुछ इस प्रकार से होती है। ये पहला डब्बा, बराबर है, फिर ये डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, फिर तीसरा डब्बा। इज इट क्लियर? तो डब्बे के अंदर डब्बा, आप अगर इसको बाहर से देखोगे तो आपको एक ही डब्बा नजर आएगा। इज इट क्लियर? बाहर से देखोगे तो आपको एक ही डब्बा नजर आएगा, पर जब आप उसको टॉप व्यू से देखोगे तो आपको कुछ अरेंजमेंट इस प्रकार से दिखाई देंगी। इज इट क्लियर? तो अगर आप ऊपर से देखते हो टॉप व्यू से तो आपको कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट दिखाई देती है। और जैसे जैसे हम 7s से इधर कहा जा रहे हैं 5f की तरफ, क्योंकि n-2f दैट इज नथिंग बट 5f, ये क्या हो जाएगा 6d और 7p 7s, बराबर है। तो जैसे जैसे हम s से f की तरफ जाएंगे, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, सॉरी, क्योंकि एनर्जी कम कम होता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी रहेंगी, S की, और जैसे जैसे हम 7s से F की तरफ जाएंगे एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो एनर्जी कम कम होते जाएंगी। तो इस प्रकार से बेटा ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होती है, ऑर्बिटल्स के अंदर सब एटॉमिक ऑर्बिटल होती है। मेरा यहाँ पे बताने का ये उद्देश्य है कि आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज मीन बाय ऑर्बिट एंड व्हाट इज मीन बाय ऑर्बिटल, क्योंकि आपको बेटा पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के
अंदर प्लेस करना है, बिकॉज आप यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन into its orbital or subatomic orbital in an atom of an element is known as electronic configuration of an element. Is it clear? तो ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होती है, ऑर्बिटल्स के अंदर सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम लास्ट तक बिल्कुल सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। इज इट क्लियर? यहाँ तक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा है तो मैं अभी आगे आपको इसके बाद का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, SPDF। क्या देखेंगे बेटा? व्हाट इज मीन बाय SPDF, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको उसमें याद रखना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स या सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स बताने वाला हूँ, यानी कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक इसमें रह सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है किसी भी सब एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विथ हैविंग अपोजिट स्पिन। जैसे ईच सब, आपको ये याद रखना है, ईच सब एटॉमिक ऑर्बिटल हैज the maximum capacity to accommodate each subatomic orbital has maximum capacity of an electron to accommodate is equal to 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझे क्या? यानी एक्स कोई भी सब एटॉमिक ऑर्बिटल रहे उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। समझे? तो जैसे कि हम अगर p में सब एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं px, तो px में मैक्सिमम कितने रहेंगे? 2। py में कितने रहेंगे? py में भी 2 रहेंगे। pz में कितने रहेंगे? उसमें भी 2 रहेंगे, क्योंकि आप देखते हो अगर ये p को मैंने इस प्रकार से क्लासिफाई कर दिया तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हो गई, बराबर है, सब एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों की स्पिन कैसे है? एक में के अपोजिट में है। इज इट क्लियर? तो टोटल p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। इज इट क्लियर? क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, ये आपकी ऑर्बिटल है, और ये तीनों क्या है? सब एटॉमिक ऑर्बिटल, सब एटॉमिक ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? तो एक बात ध्यान में रखिए, ऑर्बिटल ये आपकी p है और सब एटॉमिक ऑर्बिटल कौन है? px, py, pz। अब मैंने आपको क्या बताया कि ईच सब एटॉमिक ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू बी अकोमोडेट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ईच सब एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये भी px सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, py सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, pz सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कुल मिलाकर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? 6। इसीलिए p की जो कैपेसिटी रहेंगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कैपेसिटी फॉर p ऑर्बिटल इज नथिंग बट d6। समझे क्या? और आपको पता है तो s की कोई सब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, वही ऑर्बिट है, वही ऑर्बिटल है, वही सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसका मतलब है s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रह सकते। हाँ, भले ही कम रहेंगे तो चलेगा, पर ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि वही ऑर्बिट है, वही ऑर्बिटल है और वही सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो s इज इक्वल टू हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद p की अभी हमने देखा p में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, क्योंकि p की 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, px, py, pz, और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दैट इज वाई 6 इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम टू बी होल्ड बाय द p ऑर्बिटल। उसके बाद d में कितने रहेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेंगे। क्यों? क्योंकि d की 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब भी हमने लिखा था
डी की 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। इज इट क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 10। तो डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की? 10। और उसके बाद है एफ ऑर्बिटल। तो एफ की जो कैपेसिटी है बेटा मैक्सिमम, वो है 14 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की। तो एस एफ को हम क्या करते हैं, 7 इसमें ये करते हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7। इज इट क्लियर? तो ऑल 7 सब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ F contain 2 इलेक्ट्रॉन ईच एंड देयरफॉर F ऑर्बिटल हैज 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो अगर बेटा ये आपको अगर चीज समझ गई है कि कौन सी ऑर्बिट या कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आप SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अभी करने वाले हो, SPD एंड F फॉर्म, वो आपको समझने में आसानी हो जाएंगी। तो पहले एक बार पहले एक बार हम देखते हैं कि SPD एंड F फॉर्म के लिए हमने क्या क्या बेसिक चीज़ें याद रखी। सबसे पहले मैंने बोला कि S आपकी ऑर्बिट है, वही ऑर्बिटल है, वही सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस सब एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P की 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, PX, PY, PZ। सब एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। इस तरीके से 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, दैट इज नथिंग बट P ऑर्बिटल हैज 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। उसके बाद D की 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, DX, DY, DZ, DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इस सब एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई 5 सब एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट D ऑर्बिटल हैज 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। F की 7 सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, F1 से लेके F7 तक। हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो टोटल 2 × 7 दैट इज नथिंग बट 14। सो F ऑर्बिटल कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। अब देखिए बेटा, ये मैक्सिमम स्टेट हो गई, बराबर है। उससे कम रहे इलेक्ट्रॉन तो चलता है, बराबर है, कम इलेक्ट्रॉन रहे तो चलता है, पर ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि उसके पास उतनी जगह ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा उसमें अपने यहाँ पे रख पाए। इज इट क्लियर? तो हम इसके आधार पर SPD एंड F फॉर्म को, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम देखते हैं SPDF फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं याद दिलाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, एक एनर्जी का जो ये फ्लो दिखाना है, वो बॉटम से लेकर, ये बॉटम है मान लीजिए, बॉटम और ये टॉप। तो टॉप की तरफ जब आप जा रहे हो, बॉटम से जब टॉप की तरफ जा रहे हो, तो मान लीजिए एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है? एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो एनर्जी बढ़ते बढ़ते जा रही है, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी बढ़ते बढ़ते जा रही है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे ड्रॉ किए हो 1s, अभी ये 2s, ये 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और इन फ्यूचर अगर खोजा गया तो फिर 8s। अभी तक तो आपको 7 ही ऑर्बिट के बारे में पता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये ऑर्बिट कैसे आई है। एटम में आप निकालते हो ना ऑर्बिट्स, तो ये जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट होती है, हम उसको बोलेंगे N1, ये हो गया N2, N3, N4, बराबर है। तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, मैंने आपको बताया था, when we move from away from the nucleus, the energy of an orbit goes on increasing, बराबर है। तो एनर्जी बढ़ते बढ़ते जा रही बेटा। तो यहाँ पे मैंने वही दिखाया है आपको कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। इसका मतलब है जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हो, एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग। इज इट क्लियर? इस तरीके से। उसके बाद हम कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट कर रहे हैं जिससे पूरी ऑर्बिटल्स उनके सब एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाए। जो 1s होता है
वो अकेला होता है, यानी पहली जो ऑर्बिट होती है एटम में वो सिंगल होती है 1s, बराबर है। फिर आप जब जाते हो एटम के अंदर देखते हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने आपको बताया था इस ऑर्बिट का में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कल बताया था मैंने आपको, इसके पहले पार्ट में बताया था कि जो न्यूक्लियस के पास सबसे पहली ऑर्बिट होती है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें, बाद में 8, उसके बाद में 8, बाद में 18, बाद में 18, बाद में 32, बाद में 32। तो अभी हम देखेंगे कि उसमें कौन सी ऑर्बिटल रहती है या ऑर्बिट रहती है। तो पहले इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका मतलब वो यस ऑर्बिट है, वही ऑर्बिटल है और वही सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका यस। इज इट क्लियर? तो इसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल रहेंगी, एस इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? जो दूसरी ऑर्बिटल होती है वो एस के साथ पी रहता है। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, टोटल कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? फिर जो थर्ड ऑर्बिट होती है ना उसमें एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। इसमें 2, इसमें 6 और इसमें इलेक्ट्रॉन भले ही 10 होते हैं पर 10 यहाँ पे जाते नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है। तो डी ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। फिर जो फोर्थ ऑर्बिट होती है ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 2। अब आप इसको n1 n2 n3 n4 n5 n6 और n7 बोल सकते हो, यानी समझने के लिए। तो देखिए एस पी डी बराबर है, तो इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में 6, डी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट आएंगी उसमें भी एस पी डी और एफ रहेगा, पर ध्यान में रखिए n इज इक्वल टू 4 में जब आप जा रहे हो तो उसमें भी क्या रहेगा? एस पी डी और एफ रहेगा, पर आप देखोगे एस में जाएगा, पी में जाएगा और यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे पर एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो टोटल देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद जो ऑर्बिट आएंगे उसमें भी एस ऑर्बिटल रहेगा, ऑर्बिट पी ऑर्बिट सब एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगी, डी और एफ रहेगा। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में फिर से 0, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर उसके बाद जो ऑर्बिटल आएंगी उसमें सभी इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एस पी डी एंड एफ। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। तो देयर आर 32 इलेक्ट्रॉन्स। फिर इसमें भी वही एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, देयर आर 32 इलेक्ट्रॉन। सो इन दैट वे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम के अंदर, बराबर है, उसके ऑर्बिट्स में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं 1s से लेके 8s तक ऊपर। अब 8s अभी तक खोजा नहीं गया है, ठीक है। तो ये अगर आपको याद हो गया तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। इज इट क्लियर? आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस तरीके से विदाउट एनी रूल, अब जो भी रूल है वो इनडायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे हो। मैं आपको रूल के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि हुन्स रूल क्या होता है, अबव प्रिंसिपल क्या होता है, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है ना। मैं आपको डायरेक्ट एक सीक्वेंस बता रहा हूँ। सीक्वेंस अगर आपको याद हो गया डायग्रामेटिकली तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस ये है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 1s के साथ कोई सब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहती, 2s से ऑर्बिटल चालू होती है, तो 2s के साथ कौन रहेगा बेटा? 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। अब देखिए मैंने जो p ड्रॉ किया है ये 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। मैंने यहाँ पे p नहीं लिखा, यहाँ पे p नहीं लिखा, मैंने एक ऊपर नीचे से एक छोड़ दिया है सर्कल और एक ऊपर से सर्कल छोड़ दिया है। तो बाकी मैंने बिल्कुल 2s के साथ 2p, 3s के साथ 3p, 4s के साथ 4p, 5s के साथ 5p, 6s के साथ 6p और 7s के साथ 7p लिखा है, ठीक है। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया? तो देखिए 1s के साथ तो 2p रहता ही नहीं है, आपको पता है पहली जो ऑर्बिट होती है वही ऑर्बिटल है, वही सब एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो वो सिंगल है, ठीक है। और 8s ही अभी तक खोजा जाना बाकी है, तो 8p के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए मैंने वहाँ पे ऑर्बिट्स नहीं डाली, उसके बाद ऑर्बिटल नहीं डाली है। तो 2s हो गया। फिर यहाँ पे हम जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे आएगा 3d 4d 5d और 6d, ये 3d 4d 5d और 6d। इज इट क्लियर? फिर मैं
वही रूल अप्लाई किया कि एक छोड़ दिया नीचे से सर्कल, एक छोड़ दिया ऊपर से सर्कल। उसके बाद 3D 4D 5D 6D हो गया। बाद में मैं यहाँ पे लिखूँगा 4F और 5F। एक बार फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए, 8 6 4 2, बहुत आसान है। 8 6 4 2, दैट इज ऑल आर इवन नंबर, बराबर है। तो 8 6 2 4 2 ऐसे आपको याद रखना है कि सर्कल ड्रॉ करना है। पहले इसमें 8 वर्टिकल अरेंजमेंट में आपको 8 सर्कल, फिर सेकंड इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट में 6 सर्कल, फिर 4 सर्कल और फिर 2 सर्कल। ठीक है, और इसको स्टार्टिंग करेंगे